अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 11 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम इरेज़र टूल को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। जिसमें इरेज़र टूल आ जाता है, बैकग्राउंड इरेज़र टूल आ जाता है और उसके बाद मैजिक इरेज़र टूल आ जाता है। इसी तरह से हम इन टूल्स को आज प्रॉपरली अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके फंक्शंस आपको तमाम तर मैं आज बताऊंगा। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आज जो हमने टूल करना है वो मैंने आपको बताया इरेज़र टूल। इरेज़र टूल आज हमने करना है। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये टूल बेसिकली क्या काम करेगा। हम इससे किसी पिक्चर से कोई सा पार्ट, कोई चीज़ हम यानी इरेज़ करना चाहें तो इस टूल की मदद से आसान तरीके से उसे इरेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमने किसी पिक्चर पर कोई कलर डाल दिया है या कुछ भी, तो हम उसे बेसिकली मैं अभी आपको ये टूल वर्क कैसे करता है प्रॉपरली बताता हूँ। सिंपल, मेरे पास ये प्लेन वाइट कलर में एक मैंने साइज़ लिया हुआ है, पिक का थंबनेल का साइज़ लिया हुआ है मैंने। तो सिंपली इस पर मैं कलर को इसे डाल देता हूँ। मैं यहाँ कलर पिकर टूल से यहाँ से ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और आल्ट बैक स्पेस से मैं यहाँ कलर फिल कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ कलर फिल कर दिया। अब मेरे पास है यहाँ इरेज़र टूल। इरेज़र टूल मैं लूँगा और लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट से इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेंगे और जब ये टूल यहाँ हम अप्लाई करेंगे, ये देखिए कलर को इरेज कर रहा है। सिंपली कलर को इरेज कर रहा है। ये टूल इसके नाम से जाहिर है किसी भी कलर को इरेज करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसके अंदर जो टूल दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करके हम किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, या फिर कलर्स किसी पिक्चर से रिमूव करने के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। सिंपली मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से ये कलर इरेज कर रहा हूँ। सिंपली आप प्रॉपर अच्छे तरीके से काम अगर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा और इन टूल को आप बहुत ही यानी ये इतना मुश्किल नहीं है, नॉर्मल इसका यूज़ है। आपको इसमें ज़्यादा कोई काम करने की ज़रूरत, इससे मुराद ये है कि ये टूल आपको सिंपली किसी पिक्चर से कोई सा पार्ट इरेज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इसे, और इसके बाद इसके ऊपर इसकी ओपेसिटी वगैरह दी गई है, यानी आल्ट बैक स्पेस से मैं दोबारा कलर फिल करता हूँ तो ये ऊपर प्रॉपर्टीज़ वगैरह दी गई यानी ओपेसिटी वगैरह है। ये देखें, अब मैं इस ब्रश को यानी इरेज़र टूल को अप्लाई करता हूँ तो ये सिंपली इरेज कर रहा है कलर, लेकिन उसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दिया, तो इसीलिए ये बहुत ही लाइट कलर ऊपर से यानी इरेज कर रहा है। ये देखिए, अब बहुत ही सिंपली आप जैसे पहले आपने देखा था कि मैंने एक साइज़ लिया हुआ था वाइट कलर में, अब वो बैकग्राउंड उसका दिखा रहा है। सिंपली ये उसी पिक्चर से कलर रिमूव कर देगा और इसके बाद इसका फ्लो आ जाता है। फ्लो को अगर थोड़ा सा कम हम करके देखते हैं, यानी हम इससे 30 पे रख देते हैं, 31 पे रख दिया हमने। अब ये देखें, फ्लो हमने कम किया तो ये देखें किस तरह ये स्टेप बाय स्टेप टूल वर्क कर रहे हैं। स्टेप बनते जा रहे हैं इसके, ये देखें बहुत सारे स्टेप बनते जा रहे हैं। इसी तरह ये वर्क करता है। दोस्तों, इसीलिए किसी पिक्चर से कोई सा पार्ट रिमूव करने के लिए हमें इसका फ्लो, ओपेसिटी वगैरह मुकम्मल यानी 100% रखनी होगी। उसके बाद हमारे पास जो टूल है इसके अंदर वो आता है बैकग्राउंड इरेज़र टूल। बैकग्राउंड इरेज़र टूल क्या है? बेसिकली ये फ़ोटो एडिटिंग में इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के हमने बैकग्राउंड से कोई सा भी कलर रिमूव करना है तो हम उस पिक्चर से कलर रिमूव कर सकते हैं। हमने बैकग्राउंड से कोई कलर दिया हुआ है, या फिर बैकग्राउंड हम चाहते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो लेकिन हमारी पिक्चर वैसी की वैसी है, तो हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए सिंपली ये देखें, आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये माइंड में रखना कि ये जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, ये अगर पिक्चर के ऊपर होगा तो ये सिंपली पिक्चर को भी साथ इरेज करेगा।
ये पिक्चर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ताकि आप बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं तो बैकग्राउंड ही रिमूव हो, ना कि पिक्चर रिमूव। इसीलिए इसे इस्तेमाल करते वक्त एहतियात के साथ आप इसे इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपकी पिक्चर का कोई सा भी हिस्सा डिलीट ना हो। बेसिकली ये इतना खास यूज़ नहीं होता, लेकिन बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए फिर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली हम इस पर काम करते हैं। इस पिक्चर पर मैंने अपनी पिक्चर कोई सी ली हुई है, अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। मैंने अभी आपको बताया प्लस का साइन पिक्चर से ऊपर होना चाहिए, तो इसीलिए ये देख सकते हैं प्लस का साइन पिक्चर के किनारा जो है शोल्डर का, इससे ऊपर मैंने रखा हुआ है। तो अब सिंपली क्लिक करूँगा, ये सिंपली क्लिक करता जाऊंगा, ये रिमूव करता जाएगा। अब अगर आप क्लिक करके रखें और माउस को ड्रैग करते जाएं तो ये बैकग्राउंड रिमूव करता जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है। ये देखें प्लस का साइन यूं ही ऊपर आया, इसने पिक्चर खराब कर दी। इसीलिए एहतियात से काम करना होगा आपको। तो दोस्तों ये देखें साथ बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है, क्योंकि ये बैकग्राउंड इरेजर टूल है। वो जो हमने टूल इस्तेमाल किया था वो सिंपल जो हमने कलर दिया था शेप के ऊपर, वो कलर रिमूव कर रहा था। ये बैकग्राउंड भी साथ रिमूव कर रहा है ना। ये देखें हमें पीछे से कोई वाइट बैकग्राउंड नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये बैकग्राउंड रिमूवर टूल हमने उठाया हुआ है। सिंपली अब इसे जब हम इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बाद मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा जूम कर लेते पिक्चर को ताकि काम सही हो। यानी फिर भी ये बहुत ही बारीकी में हम इसके साथ काम नहीं कर सकते, ये माइंड में रखें। आप जितना भी काम करना, आपने इस पे काम करना है, सिंपल आप बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं तो आप जितना डीपली इस टूल से काम लेंगे आपका काम खराब हो सकता है। तो मैं आपको कहूँगा कि इस टूल का सहारा ना लें। ये जिस जगह इस्तेमाल होता है उस जगह ज़रूर करें, लेकिन बहुत ही बारीक जगह जहाँ होती हैं वहाँ इस्तेमाल अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डीपली इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये पिक्चर को ख़राब भी कर सकता है। तो सिंपली इसी तरह से हम इससे अपना बैकग्राउंड जो है पिक्चर का रिमूव करते हैं। इस टूल की मदद से, बैकग्राउंड इरेजर टूल की मदद से हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो दोस्तों बैकग्राउंड इरेजर टूल के बाद हमारे पास जो टूल है वो है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल बेसिकली क्या काम करता है? मैजिक इरेजर टूल जो है हमारे पास, ये सिंपल एक ही कलर को फैज करेगा और उस कलर को रिमूव करेगा। यानी अगर हम यहाँ पे हमने वाइट कलर दिया हुआ है, हम सिंपली क्लिक करेंगे, ये वाइट कलर रिमूव कर देगा, इरेज कर देगा। सिंपली हमने आर्ट बैक स्पेस की मदद से हम कलर दे देते हैं, यहाँ ब्लू कलर दे दिया। हम सिंपली क्लिक करेंगे तो इस टूल का हम इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये जहाँ हमने किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना हो, यानी वहाँ उसे पहले कोई ग्रेडियंट बैकग्राउंड यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये एक थंबनेल जो है मेरे पास, यहाँ मैं अब इसे अप्लाई करूँगा। ये जहाँ इसे सेम एक ही कलर दिखाई देगा, ये वो कलर फैज करता जाएगा और उसे रिमूव करता जाएगा। ये देखिए मैंने सिंपली एक क्लिक किया, उस तरह का जो इस पिक्चर में जितने कलर थे उस तरह के इस टूल ने वो सब के सब इरेज कर दिए। अब ये देखें मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये उस तरह के जितने कलर भी थे इसने फैज करके उन्हें रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ या फिर यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखें जो कलर ये फैज करेगा एक ही कलर फैज करेगा और उसी एक कलर को पूरी पिक्चर में से डिलीट कर देगा। इस टूल का ये काम है। सिंपल कंट्रोल ओ की मदद से हम कोई सी भी फाइल ओपन कर लेते हैं, यानी पिक्चर ओपन कर लेते हैं। मैं सिंपली यही उठा रहा हूँ जो अभी जिस पे काम कर रहे थे। ये पिक्चर मेरे पास आ गई। सिंपल मैं अब इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मैं मैजिक इरेजर टूल की मदद से ये रिमूव करूँगा इसका बैकग्राउंड। ये देखें सिंपल मैं एक ही क्लिक करता जा रहा हूँ, ये खुद ब खुद रिमूव होता जा रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आप ये देखें साइड जो हमारे किनारे हैं वहाँ से ये कलर रह गए। सिंपली आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, जितने तक ये फैज कर सकेगा ये उस पिक्चर में से कलर को रिमूव कर देगा। मैजिक इरेजर टूल का यही इसमें ज़्यादा हमें वो फ़ायदा मिल जाता है कि एक कलर जो हम इरेजर टूल यूज़ करने से बेहतर है यही एक टूल यूज़ करके हम ये देखिए जो उसने कलर फैज किया था उसको भी साथ डिलीट कर दिया।
तो दोस्तों आज ये क्लास में हमने मैजिक इरेज़र टूल और इरेज़र टूल वगैरह डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इसी तरह के मज़ीद लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक टूल लेकर चल रहे हैं, तो इसी तरह से हम अपना काम जारी रखेंगे। जिस दोस्त ने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी, मैं उनके लिंक वीडियो में लगा दूंगा। वो दोस्त लिंक से आकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होंगे, वहाँ से आकर वीडियोस वगैरह को देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।